बेटा अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने सोचा चलो आप उसमें डिफिकल्टी फील करोगे, उसको सॉल्व कर ही देते हैं। ये देखिए अभी जब हमने टेक्निक की लास्ट लेक्चर में कि निगलेक्टिंग कॉमन वेलोसिटी, सपोज कीजिए कि ये कार जो है उसकी स्पीड v1 है, इसकी v2 है, राइट। ये मान लीजिए स्पीड 60 है और ये 40 है, ठीक है ना, दोनों सेम फ्रेम में मूव कर रहे हैं। अगर हम इसको ऑब्जर्वर ले लें, है ना, और इसको रेस्ट पर लेना हो तो इसको फॉरवर्ड v2 है, बैकवर्ड v2 दे दीजिए, और इसको भी बैकवर्ड v2। आपको पता ही है अगर इसको वेलोसिटी देनी है तो इसको भी देनी है। ये v2 कट गया, ठीक है जी। अब ये जो कार है उसकी विद रिस्पेक्ट टू दैट कार एट रेस्ट, जो 40 वाली कार रेस्ट पर आ गई तो 60 वाली स्पीड 20 दिखाई देगी। मान लीजिए इसकी 40 है और इसकी 60 है, इसके में से 40 सब्ट्रैक्ट, इसमें से भी 40 सब्ट्रैक्ट, तो बाकी 20 बचा ना। मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं तो इसकी नेट स्पीड क्या बची, v1 माइनस v2। अब देखिए ये कार की स्पीड है v1 माइनस v2, है ना। अब आप हमने उसकी तरफ नहीं देखना, हमने इसको ब्रेक, वो तो पहले ही रेस्ट पर आ गई। अब इसको अगर ब्रेक लगा कर देखते हैं कि ये कितने डिस्टेंस में रुकती है। अब मान लीजिए ये कार यहाँ नहीं है, सपोज कीजिए इसको छोड़ दिया हमने। इस कार की इनिशियल स्पीड है v1 माइनस v2 और अब इसकी रिटार्डेशन क्या है a। अब मैंने इसको ब्रेक लगाई, मैं देखना चाहता हूँ कितने डिस्टेंस में रुकेगी। मैंने मान लिया कि ये d डिस्टेंस में रुकती है। आप कहेंगे ये x बेटा उसने, मैंने माना था कि मान लीजिए दोनों कारों में सेपरेशन x है। अब मैंने सेकंड कार रिमूव कर दी, है ना, मैंने मान लिया कि ये कार नहीं है, ठीक है ना। ये कार मेरी कितने डिस्टेंस में रुकती है पहले ये देख लें, है ना। अगर ये ज्यादा में रुकेगी तो हिट होगी, अगर कम में रुकेगी तो फिर नहीं हिट होगी। हमने ये d निकालना है। आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको रिटार्डेशन पता है, फाइनल स्पीड ये कार जाकर रुकेगी, है ना। फाइनल स्पीड इसकी होगी 0। सो v² माइनस u² 2ax आपके पास फार्मूला है। इसकी मैंने फाइनल स्पीड 0 ले ली, इनिशियल स्पीड इसकी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2ad। -2 क्यों, रिटार्डेशन है, राइट। -2ad, माइनस कट गया और ये d आया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस पर कार ये रुकती है। अब एग्जांपल ये है कि मान लीजिए दोनों कारों के बीच डिस्टेंस था 20 फीट, ये था 20 फीट। अब अगर जितने डिस्टेंस पर ये कार रुकती है रिलेटिव टू दैट, है ना, अगर ये 18 फीट है तो फिर ये 20 फीट दूर किसी चीज से टकराएगी थोड़े। पर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आया 22 फीट और सेपरेशन है 20 फीट, तो फिर 2 फुट उस गाड़ी के अंदर जाएगी, ठीक है ना। सो कहने का मतलब है कि अगर ये सेपरेशन इससे बड़ी हुई, है ना, तो ये कार उसमें नहीं हिट होगी। अगर ये सेपरेशन इससे छोटी हुई तो कार हिट होगी। सो अवॉइड करने के लिए कोलिजन क्या होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए या ये इससे छोटा होना चाहिए। ये इसलिए मैंने टू अवॉइड कोलिजन x मस्ट बी ग्रेटर देन d और x मस्ट बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 ओवर 2। ये बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन था बेटा। आप अभी छोटे, अभी आप आगे जाओगे आप देखोगे बहुत सी बुक्स में ना ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे सोल्यूशन में किया होता है, लेकिन इसको कॉमन वेलोसिटी निगलेक्टिंग या ऑब्जर्वर को रेस्ट लेने वाली टेक्निक से हमने 2 लाइनों में निकाल लिया। ये इस चीज की ब्यूटी है। अब मैं आपको कुछ चीजें कनेक्टेड मोशन के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअली ना वेक्टर थोड़ा स्प्रेड करके करा रहा हूँ कि इस तरह से वेक्टर करवा रहा हूँ कि उसमें जब आप रेक्टिलिनियर करें या कुछ और चीज़ें जैसे इसके बाद प्रोजेक्टाइल करें, इससे पहले आने वाला टॉपिक रेक्टिलिनियर करें, तो वो भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, हम अब इससे पहले करने लगे हैं कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन करने के बाद फिर हम रेन और रिवर के केसेस करेंगे। मैं कनेक्टेड मोशन पहले करवा रहा हूँ, वो रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है जो रिवर के केसेस है। फिर जो रेन है वो फिर रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। इसलिए कर रहा हूँ इस तरीके से कि अगर आप पहले कनेक्टेड मोशन कर लोगे, उसमें थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी में गैप आ गया, फिर उसके बाद एंड में फिर रेन के केस करोगे तो उसमें फिर रिलेटिव वेलोसिटी आपकी एक रिवीजन हो जाएगी कि कैसे काम होता है, ठीक है ना। अब एक कनेक्टेड मोशन है और दूसरा है कि रिलेटिव वेलोसिटी एक एंगल पर कैसे काम करती है। सो कनेक्टेड मोशन से पहले हम थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी एक डिफरेंट एंगल पर कैसे काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये देखिए, अब मान लीजिए कि ये कंडीशन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है जी। इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर इस तरफ या 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ जा रहा है,
उसके बाद वो ईस्ट की तरफ टर्न ले गया 10 मीटर पर सेकंड से। सो वो पूछता है कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अब मैं 2-3 तरीकों से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दोनों वेक्टर्स को उठाकर ओरिजिन पर रखते हैं। ये देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें ये 10 मीटर पर सेकंड है। इस वेक्टर को उठाकर हमने ओरिजिन पर रख लिया, ये 10 मीटर पर सेकंड है इस तरह। अब बेटा याद करो, हमने बोला था कि दोनों में से जो पहला है वो ऑब्जर्वर है। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वर, फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वर, ठीक है ना। जैसे ये इस तरह की सिचुएशन है कि मान लीजिए यहाँ से हम 2 आदमी चलते हैं। आपको समझाने की 1-2 एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मेरे साथ एक बच्चा है, उसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ध्यान से देना। मान लीजिए यहाँ तक हम दोनों इकट्ठे चले, यहाँ तक दोनों इकट्ठे चले, फिर यहाँ से वो जो आदमी है वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया और मैं सीधा निकल गया। अब जब जितने टाइम में वो 10 मीटर वहां जाता है उतने टाइम में मैं 10 मीटर यहाँ चला गया। अब देखिए, ये इस तरफ नॉर्थ है, उधर ईस्ट है, लेकिन मैं उसको अगर अपना फेस इधर रखूंगा तो मैं उसको कैसे देखूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं जब ऐसे टर्न लूंगा तो ये मेरा फेस हो गया साउथ की तरफ। ध्यान से देखना, जो बंदा नॉर्थ की तरफ आ रहा था उसका फेस एंड में जब उसने देखना ईस्ट की तरफ गए बंदे को, तो उसका फेस जो है वो नॉर्थ की बजाय साउथ की तरफ हो गया। और बंदा किधर गया, ईस्ट की तरफ। अब बंदे का कंपोनेंट ईस्ट है, जो ऑब्जर्वर है उसका फेस नॉर्थ की बजाय साउथ की तरफ हो गया। अब वो बंदा ऐसे है, ये मान लीजिए, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ से मैं और वो दोनों इकट्ठे चले, यहाँ तक हम इकट्ठे आए, फिर वो वहाँ पहुँच गया, मैं उतने टाइम में वहाँ पहुँच गया। अब देखिए, यहाँ पहुँच कर अगर मैं उस तरफ देखूंगा तो ये जो सलांटिंग डिस्टेंस है ना, इसका एक कंपोनेंट साफ हमें ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा नॉर्थ नहीं है, साउथ है। यानी कि ये आपको वैसे भी बताता हूँ, आप एक मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए गाड़ी में, ट्रेन में या कार में आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपको लगता है कि हर चीज़ साउथ की तरफ जा रही है। इसका मतलब जब आप ऑब्जर्वर हो, अगर आप नॉर्थ जाओगे, जैसे आप कहते हो कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है ना, सन ईस्ट से नहीं निकलता, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप नॉर्थ जा रहे हो तो आपको लगता है कि सभी साउथ की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी साउथ की तरफ आपको आपके मोशन की वजह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर एट द सेम टाइम अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको ईस्ट तो दिखेगा ही, वो सचमुच उधर जा रहा है। साउथ आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप जा रहे हो। तो इसका मतलब आपको 2 मोशन दिखाई दिए, एक आपके मोशन की वजह से साउथ, और उसका जो मोशन है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या कहते हैं कि जो पहले वाली चीज है ना, वो मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जो आपका बंदा है ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जो बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसको ऐसे लगेगा कि ये जो बंदा है ये ईस्ट की तरफ तो जा ही रहा है, पर वो 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से साउथ जा रहा है। यानी कि ये वेलोसिटी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से आपको एक ऑपोजिट चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी वजह से आपका, आप नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो साउथ जा रहा है। जो ईस्ट वो जा रहा है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया है ना, ये 10 लिख दिया, तो फिर इस 10 और इस 10 का रिजल्टेंट यही होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ये आ गया 10√2। अब डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। यानी कि आपका एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वो दूसरे एक बंदे को देख रहा था जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको आंसर में नॉर्थ ईस्ट दिखाई नहीं दिया, उसको साउथ ईस्ट दिखाई दिया, क्योंकि उसकी जो अपनी डायरेक्शन है नॉर्थ, वो उसको ऑब्जेक्ट में हमेशा उल्टी दिखाई देती है। इसकी एक आध एग्जांपल आपने और लेंगे तो वो ले लीजिए। अब देखिए, जैसे एक आदमी आपका 10 की स्पीड से ईस्ट जा रहा है ना, वो जिसको देख रहा है वो साउथ जा रहा है 10 की स्पीड पर। ये आपका ऑब्जर्वर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको उल्टा कर लो, बड़ी सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, इसको आप रिवर्स कर लो सीधा ही। याद है रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्शन,
उसमें सबसे पहले केस आया था कि अगर एक वेक्टर ए या बी से रिवर्स हो जाए तो वो एडिशन नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। उसी वही केस है ये। आपको जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अगर ईस्ट जा रहा है उसको लगेगा कि सब चीज़ें वेस्ट जा रही हैं। जैसे अब हम वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, हमें लगता है सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। उसी तरह हमने जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है उसको उल्टा कर लेना है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, वो सेम रहेगी। इसलिए आपको ये जो tan है ये तो कट गया, ये उल्टा ही हो गया, अब ये खत्म हो गया। इस tan और इस tan का रिजल्टेंट सीधा निकालेंगे वेक्टर एडिशन से, ये tan√2 होगा इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपको मैंने दो एग्जांपल दिए हैं इसकी। अब इसका एक इजी वे बताता हूँ आपको। इसमें हमने एक चीज बोली थी कि जब पैरेललोग्राम हम लगाते हैं उसकी सब्ट्रैक्शन की 4 एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 वेक्टर का रिवर्स होना, अब आपके पास लेक्चर पढ़े वहां से दोबारा देख लीजिए। एक वेक्टर का रिवर्स होना। नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल पर टर्न लेना। और नंबर 3 था कि टिप से टिप डिस्टेंस निकालना। जैसे आपको याद होगा कि ये ए है और ये बी है, ये थीटा है। ये जो डिस्टेंस होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये टिप टू टिप डिस्टेंस होता है। इसी को रिलेटिव डिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम ये टेक्निक इस क्वेश्चन पर लगाएं या इस क्वेश्चन पर लगाएं, देखिए क्या होता है। पहले इस पर लगाकर देखते हैं। अब इसमें हम बैकवर्ड कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्योंकि बैकवर्ड कंपोनेंट लेना है तो वो अलग टेक्निक है। अगर आपने टिप टू टिप करना है तो वो अलग टेक्निक है। देखिए ध्यान से, अगर आपको ये अच्छा लगा तो पहले हम रेन के केसेस करवा देंगे। देखिए अब वो क्वेश्चन जो ऊपर किया उसको मैं दोबारा इस मेथड से निकालता हूं। देखिए उसमें क्या है कि एक आदमी पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, फिर वो ईस्ट की तरफ टर्न ले गया, 90 डिग्री पर मुड़ गया 10 मीटर पर सेकंड से। अब हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन पर रख देते हैं। एक तो वेक्टर पहले ओरिजिन पर है, इसको उठाकर यहां रख देते हैं, ये भी ओरिजिन पर आ गया। अब हमने ये नहीं करना कि किसी का बैकवर्ड कंपोनेंट लेना, नो, हम टिप से टिप डिस्टेंस स्ट्रेट वे निकालेंगे। ये ठीक है जी। ये अब कैसे होगा, देखिए पर बेस और परपेंडिकुलर अगर सेम हो तो ये tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट, ये tan√2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टिप टू टिप डिस्टेंस इन दोनों का लेते हो तो वो tan√2 है। किस डायरेक्शन में है उसके लिए इसको हम यहां से उठाकर यहां रख देते हैं, इसको उठाकर यहां रख देते हैं। ये जो रिजल्टेंट है ये tan√2 है। किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट। तो यहाँ क्या आया था, ये देखिए tan√2 साउथ ईस्ट। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने tan इधर ले लिया, tan इस तरफ ले लिया, और इसको या तो आप रिवर्स कर दीजिए, जो दिखाई देता है आप अपनी ऑब्जर्वेशन पर जो दिखाई देता है इसको रिवर्स कर दीजिए, आंसर सीधा निकाल लीजिए इसको ऐड करके। और या फिर आप कोई रिवर्स मत कीजिए, सिर्फ ओरिजिन पर रखिए, टिप टू टिप डिस्टेंस सीधा निकाल लीजिए सब्ट्रैक्ट करके। अगर आपने रिवर्स किया तो फिर वेक्टर एडिशन होगी, ये वेक्टर एडिशन है। और ये टिप टू टिप डिस्टेंस निकालना, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, अगर आपको समझा दिया, राइट। इसमें ये देखिए आंसर इसका भी tan√2 साउथ ईस्ट है, उसका भी आंसर tan√2 साउथ ईस्ट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी एक बार कर लेते हैं इसी मेथड से। ये देखिए इसमें पहले क्या था कि एक ईस्ट है दूसरा साउथ है। ये देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं, पहला ईस्ट है tan, दूसरा साउथ है, ये भी tan। अब ये टिप टू टिप डिस्टेंस हम यहां से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया tan√2। ये कौन सी डायरेक्शन आएगी, इसलिए इसको उठाकर ओरिजिन पर रख देते हैं यहां। ये देखिए ये tan√2 क्या आ गया, साउथ वेस्ट, तो वहां भी तो वही आंसर आया था। सो ये एडिशन है, एडिशन आफ्टर रिवर्सिंग वेक्टर
कौन सा, जो ऑब्जर्वर वाला है, ठीक है जी। और ये सीधा ही वेक्टर सबट्रैक्शन है। अब आपको दोनों में से जो भी अपीलिंग लगता है वो लगा सकते हो, बात एक ही है, यानी कि जहां तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पर ले लो, है ना, और उसको रिवर्स कर दो, फिर रिजल्ट निकाल लो, या फिर सीधा टिप टू टिप सीधा निकाल लो, एक ही बात है वो। यानी कि ये भी वेक्टर सबट्रैक्शन है, वो भी वेक्टर सबट्रैक्शन है। एंड दोनों में ये जो रिलेटिव वेलोसिटी, आपको याद होगा जब हम पैरेललोग्राम ला कर रहे थे उसमें आपको एक बड़ा डायगोनल मैंने बताया था, a² + b² + 2ab cos थीटा, और उसकी डायरेक्शन निकालना, वो था वेक्टर एडिशन। फिर आपको मैंने बोला था कि वेक्टर सबट्रैक्शन 4 तरह की होती है, एक वेक्टर का रिवर्स होना, दूसरा वेक्टर का ऑब्ट्यूज एंगल पर घूमना, है ना, और तीसरा टिप टू टिप डिस्टेंस लेना, टिप टू टिप डिस्टेंस लेना, और चौथा मैंने आपको बोला था रिलेटिव वेलोसिटी। मैं तब आपको मैंने बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर सबट्रैक्शन है, लेकिन जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये भी टिप टू टिप डिस्टेंस से बढ़िया निकल जाती है, इजी निकल जाती है। लेकिन ये लॉजिकल मेथड है, ये और ये सीधा ये, और ये मैथमेटिकल है, राइट। भी मैथमेटिकली आपने निकाल लिया, आपको मीनिंग समझ लगा नहीं लगा वो अलग बात है। आपने टिप से टिप डिस्टेंस निकाला, दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन पर रखा, सीधा टिप से टिप डिस्टेंस निकालकर उसको उठाकर यहाँ रख दिया। इसमें एक नॉर्थ एक ईस्ट दोनों रखे, रिजल्टेंट निकाला, उसको उठाकर यहाँ रख दिया। ये मैथमेटिकल, इसमें लॉजिक समझ नहीं आता, लेकिन इसमें लॉजिक समझ आता है कि एक आदमी अगर नॉर्थ जा रहा है ना, तो उसको सभी साउथ की तरफ जाते दिखाई देंगे, इसलिए हम एक वेलोसिटी नॉर्थ नहीं लेंगे, साउथ लेंगे। और एक वेलोसिटी साउथ है, ईस्ट में वो आदमी सचमुच जा रहा है ना, तो इसलिए आपका आंसर साउथ ईस्ट आता है। वो लॉजिक है, इसमें लॉजिक पता नहीं चलता। अगर दोनों करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लॉजिक भी है साथ में और मैथमेटिक्स भी है। चलिए अब इसकी आगे मैं रेन के केसेस ही पहले कराता हूँ, रिवर के बाद में कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसके साथ वो कनेक्टेड चीज़ है, आपको पता चल जाएगा वो कैसे काम करती है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं।